जोर से भूख लगा है। फ्रिज में फल रखा होगा, चुपके से थोड़ा सा खा लेते हैं। तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? पूजा का सारा सामान तो बाहर रखा है। ओ, एक आध बर्तन रह गया था, बस वही लेने आए थे। हे भगवान, ये पिंकी तो अपना व्रत तोड़ने जा रही है। अरे कृष्णा, तुम जो किताबें ढूंढ ये सब अभी छोड़िए। हमको लगता है पिंकी चोरी छुपे अपना व्रत तोड़ने वाली है। कहा? हम उसको अभी अभी रसोई से कुछ फल ले जाते हुए देखे। ये तो गलत बात है। वही तो, छठ का पूजा पूरा नियम के मुताबिक होना चाहिए ना। हमको किसी तरह से माँ जी को उसका कमरा में भेज कर उसको रोकना होगा। आप कुछ सोचिए ना, कहा कि पिंकी का कोई भरोसा नहीं है। कृष्णा, इस साड़ी में तो बहुत सुंदर है। माँ। अरे पिंटू, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये बताओ कृष्णा के लिए कौन सा साड़ी निकाले? अरे माँ, आपका पसंद बहुत अच्छा है। कोई सा भी पसंद करेंगी, कृष्णा को पसंद आएगा। वैसे माँ, ये सब काम बाद में करिएगा, पहले पिंकी भाभी का हालचाल तो पूछ लीजिए। का है? पिंकी को क्या हुआ? वो का है ना माँ, वो पहली बार छठ रख रही हैं, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुमको सबका इतना ख्याल कैसे आ रहा है? हाँ, सबका चिंता भी रहता है। ये बात तो बहुत अच्छा है, काहे कि तुम बाप बनने जा रहे हो। ठीक है, हम पिंकी को देखकर आते। तुम बताओ हमको कौन सा साड़ी दे? हाँ, में रखा रखा इतना ठंडा हो गया, एकदम से कोई खा भी नहीं सकता है। पहले काटना पड़ेगा। चाकू लाना तो भूल ही गए, अब क्या करें? ये क्या कर रहे हो तुम? ये छठ पूजा का व्रत है, छठ पूजा का। हम तुमसे कहे थे ना कि निर्जला उपवास रखना पड़ेगा, और तुम यहाँ बैठकर फल खाने की तैयारी कर रहे हो। दादी, आप हमको ये नया वाला कपड़ा पहना दीजिए ना। माँ जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं कि छठ का व्रत रखकर हम खाने के बारे में सोचेंगे? हम तो ये सोनू बाबू के लिए काट रहे थे, काहे कि आजकल ये ठीक से खाना नहीं खाते हैं ना, तो हम सोचे कि पहला पुस लाकर ना इन्हें फल ही खिला देते हैं।
हमको माफ कर दो पिंकी, हमको लगा कि ये उपवास तुम नहीं रख सकती हो। दरअसल हम भी सोच रहे थे, इतना पढ़ी लिखी होकर हमारी पिंकी बिटिया ऐसा कैसे कर सकती है। 1-2 दिन का बात है बेटा, ये व्रत अच्छे से कर लेना। छठी मैया की कृपा से तुम्हारा सब कुछ बढ़िया होगा। सोनू बाबू, देखिए हम आपके लिए कितना अच्छा फल काटे हैं। आइए इधर हमारे पास। जाओ बेटा। लीजिए। दादी, हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है, चलो हमारे साथ। अरे सोनू बाबू, अब आप हमारे साथ यहीं बैठकर खाइए ना। नहीं, हम दादी के साथ खाएंगे। हेलो। पिंकी, कैसे हो बेटा? कैसे होंगे हम? इतना जोर का भूख लगा था, जैसे तैसे करके भर लेकर आए और जैसे खाने लगे ना तो माँ जी आ गई और फिर उस सारा पर 10 सोनू को खाने के लिए देना पड़ा। अब जब तुम छठ का बड़ा तड़ा खेली हो तो हम तो कहेंगे कि नियम और धर्म से रख लो। काहे कि व्रत का बहुत महत्व होता है और कुछ गड़बड़ होगा ना बेटा तो तुम्ही को पाप लगेगा। मम्मी, ये पाप पुण्य ना हमको मत सिखाइए। हम तो हमेशा यही देखे, फल और फूल लेकर जाती थी घाट पर और किसी से कहती थी चढ़ाने के लिए। बस हो गया काम। वैसे माँ जी से ना इतना बड़ा लेक्चर सुन चुके हैं, हमको और कुछ नहीं सुनना है। अब भूख लगा है। हे भगवान, कितना झंझट का काम है ये सब। माँ जी, हमको बहुत खराब लग रहा है कि हम आप लोग का कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। अरे कृष्णा, इसमें क्या बात है बिटिया? अगला साल गोद में अपना बच्चा को लेकर छठी मैया का सेवा कर लेना। जबरदस्त प्लानिंग करना पड़ेगा ताकि फेल होने का कोई गुंजाइश न रहे। वह तो हम भी सोच रहे हैं, ये बाढ़ का छठ पूजा ऐसा होना चाहिए ना कि कोयला खदान और पिंटू सिंह को जिंदगी भर याद रहे। चाची, चलिए हम दोनों मिलके पटाखे छोड़ते हैं। अरे सोनुआ, कृष्णा चाची को ऐसा परेशान मत करो बेटा। कृष्णा, तुम एक काम काहे नहीं कर रही है? यहाँ बगल में बैठ जाओ। इस तरह खड़ा रहना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अरे वाह, क्या सोते हैं, कमाल का आइडिया। खोपड़ी पाई है। ये अरे ये का अकेले अकेले उछल रहे हैं? अरे तो हमें भी तो बताइए कौन सा तिक्रम लगाए हैं? हाँ तो सुनो, पिंकी बिटिया, उस सामने 2 लोटा रखा है ना, एक में गंगा जल और एक में दूध भर के रख देना। ये घाट में ले जाना है। कृष्णा बिटिया, सब कुछ सीख लो, अगला साल बहुत काम आएगा। जी माँ जी। दादी, दादी हम लोग छठ पूजा काहे करते हैं? छठ पूजा? छठ पूजा पिंकी बिटिया, तुम ही बता दो सोनुआ को, छठ पूजा काहे करते?
चाची, आप हमको छठ पूजा का कहानी सुनाइए ना। आइए तो सुनिए। वो जो सूरज देवता और चंदा मामा है ना, उनकी माँ का नाम था छठी। एक बार क्या हुआ कि सूरज देवता और चंदा मामा को कहीं दावत पे जाना था, तो उनकी माँ उनसे बोली कि हमारे लिए भी खाना लेते आना। तो क्या हुआ कि सूरज देवता को अपनी माँ के लिए खाना लेने में शर्म आया, इसलिए उन्हें लाए। चंदा मामा अपनी माँ के लिए खाना लेकर आए। तो फिर छठी मैया खुश हो गई। छठी मैया बहुत प्रसन्न हुई और खुश होकर चंदा मामा को बहुत सारा आशीर्वाद भी दी। ये सब देखकर सूरज देवता बहुत उदास हुए और कहने लगे, हम तो हमेशा से जलते ही रहते हैं और अब माँ का कहना ना मान के हम तो शर्मिंदा भी हो गए हैं। अब तो कोई हमारा इज्जत नहीं करेगा। तो फिर उनकी मम्मी क्या बोली चाची? उनकी माँ उनसे बोली कि बेटा, तुमको उदास होने का कोई जरूरत नहीं है। हम तुमको वरदान देते हैं कि हर साल दिवाली के छठे दिन सब लोग पूरा श्रद्धा भाव से धूमधाम से तुम्हारा पूजा करेंगे और जो भी सच्चा मन से तुम्हारा पूजा करेगा उसका मनोकामना पूरा होगा। समझ में आया? हाँ। तो सोनू बाबू, इस कहानी से क्या सीख मिलता है? ये सीख मिलता है कि हमेशा अपनी माँ का कहा मानना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने कृष्णा। और ये जो कहानी सुनाया ना तुमने, ये सुनकर तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। कृष्णा, आज हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। जितनी तुम एक अच्छी बहू हो ना, उतनी अच्छी माँ भी बनोगी। चलो, सब कुछ तैयार हो गया है। अब जल्दी से तुम लोग भी तैयार हो जाओ, घाट के लिए निकलना है। और हाँ पिंकी बिटिया, शाम के अर्घ देने के बाद घर आकर सुबह के अर्घ की भी तैयारी करनी है। तुम इस सब से दूर रहना कृष्णा। तुमको ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है और ये काम सारा खुद ही कर लेगी पिंकी। माधव, कृष्णा को जूस दो। जूस पी लेना और जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करना। हेलो पिंकी बेटा, क्या हुआ बेटा? रो काहे रही हो? अब हम रोए नहीं तो क्या करे पापा? अब जितना भी कोयला खदान को पछाड़ने का कोशिश करती उतना ही वो ऊपर उड़ती रहती है। बस सारा दिन घर में उसी का मान मलोबल चलता रहता है। सब उसी की फिक्र करते और किसी को भी हमारी चिंता नहीं। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सब्र करो। अभी समझ लो कि कोयला खदान का तिया पांचा होने ही वाला है। अब जिस होने वाला बच्चा के दम पे वो उछल रही है ना, उसका कुछ कर देंगे हम। और रखो, कल घाट पे मिलते हैं। जी पापा। भैया जी प्रणाम, भाभी जी प्रणाम। प्रणाम बिहारी। छठी मैया को प्रणाम कीजिए। अरे क्या सारा तैयारी हो गया है ना? अरे सब कुछ सेट है,
तुम कोनो चीज का चिंता मत करो, बस आराम से रहो। अरे कृष्णा बिटिया, ये हमको दे दो तो। नहीं नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं। अरे हमको भी छठी मैया की सेवा करने का मौका दो। लाइए लाइए। एक बात कहे बहन जी, हमको लगता नहीं था हमारी पिड़की इतना बड़का व्रत जो है आसानी से कर लेगी, लेकिन इसका मेहनत और लगन देखिए, कितना अच्छा से निभा ली। नहीं समझे जी? हाँ जी। जरा संभालिए तो। आइए आइए, संभल के आइए गंगा देवी। अरे वाह पिंटू जी, आपको तो सारा काम बहुत अच्छे से आता है। सच कहा आपने। वैसे तो बचपन से ही करता आ रहा है ये छठ पूजा हमारा पिंटू। इसलिए तो कृष्णा जैसी समझदार पत्नी मिली है और भगवान की कृपा से बाप भी बनने जा रहा है। अरे गजब। पापा और कितना वक्त लगेगा? हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। अरे बेटा, हम तो इस फिराक में हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मौका मिलते ही हम अपना काम कर देंगे, तुम चिंता मत करो। चलिए सब लोग सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। सब लोग। पिंकी बिटिया, तुमको हमारे साथ वहाँ पानी में उतरना होगा। आओ। जी माँ जी। जाने असली मौका पे ही सब लोग कहाँ गायब हो गए। पिंकी बिटिया, सिंदूर लगाने का विधि करते हैं। चलो ये विधि तो पूरा हुआ। पिंकी बेटा, अर्घ देने के लिए पानी में उतरो। पिंकी बेटा, और 5 बार घूमना है। हाँ? दादाजी, हाँ? हमको बांसुरी चाहिए जो वो लोग खरीद रहे हैं। आओ खरीद लेते हैं। मैं अफसर बिटिया।